फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मेरे पति जी गए हैं टोंक, तो इसका मैं फ़ायदा उठाने जा रही हूँ। मैं मथ की डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो बेडशीट वगैरह तो चेंज करना ही होता है, लेकिन इस समय भी आप कर देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि साफ़ सुथरा और हो गया है। तो वैसे ही रूटीन का मैंने बेडशीट चेंज किया है। और मेरे पास एक और बेडशीट है, बहुत बेडशीट लगी। एक बेडशीट मुझे लगा कि इसके नाप का नहीं है, तो इससे छोटा ही मिल जा रहा है। मतलब ये किसी बराबर नाप का लेती भी हूँ कह के भी, तो प्राइस तो ले लेते हैं लेकिन देते नहीं है, सब तो बड़ी दिक्कत है। तो वो भी बेडशीट एकदम बराबर है, ज़्यादा ही बड़ा है। तो मैं उसको थोड़ी सी हो गई कि चलो मैं इसको बाद में यूज़ करूँगी। तो अभी देखती हूँ क्या करती हूँ, नहीं पता। तो चलिए हाल फिलहाल डीप क्लीनिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना बेड के नीचे भी मैं साफ़ कर देती हूँ और किनारे भी साफ़ कर देती हूँ। मंथ में एक बार हो ही जाना चाहिए। जैसे ऐसी चीज़ें कि धूल गंदगी तो कहीं पर भी आप बेड हमेशा मेरा ही सकता है इनके सोने के लिए, लेकिन तो भी मैं कर देती हूँ। और बेडशीट पे ना अगर चादर और कुशन कवर मैचिंग हो जाता है तो वो वैसे भी बेडशीट बहुत सुंदर लगता है। कर्टन मुझे धुलने थे, लेकिन मेरे पास ऊपर चढ़ के उतारने के लिए हिम्मत नहीं हुई और ना मैंने कहा इनसे, तो फिर वो हाल फिलहाल वैसे ही रह गया। बाकी तो मैं डीप क्लीनिंग कर ही दूँगी जितना मेरी लिमिट में है कर्टन के अलावा। तो यहाँ बेडशीट के अंदर, बेड के अंदर घुस के मैंने झाड़ू लगाए हैं, बहुत अच्छे से झाड़ू लगाइए। फिर यहाँ पे पोछा भी आप लगा दीजिए। मतलब मैं तो हफ्ता दिन पे लगा ही देती हूँ, जो मैं दिखा नहीं पाती हूँ। मैं अंदर घुसता का हफ्ते, क्योंकि जब ये बेड हटेगा ना तो पूरा का पूरा वहाँ पे गंदगी ना रहे और लोगों को ये ना लगे कि हम घर गंदा रखें, मतलब कि ऊपर कर दिए बस, गंदा अंदर नहीं किया है। तो जब ये गंदगी अंदर बेड से निकालती हूँ ना, भले वो 3-4 दिन के बाद ही मैं झाड़ू लगाऊँ अंदर का, लेकिन इतनी गंदगी निकलती है। तो जब मंथली का डीप क्लीनिंग कीजिए तो आप सोचिए कि और भी अंदर से घुस के अच्छे से कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं बस आज क्या करूँगी, सिर्फ कपड़े धोऊँगी, क्योंकि आज मंथली डीप क्लीनिंग का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेरे पास मैं दूसरा नहीं लगाती हूँ, मैं वही चीज़ें धुल धाल के साफ़ सुथरा करके मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट निकाल रही हूँ, क्योंकि आज तो डीप क्लीनिंग नहीं होगी, थोड़ी बहुत हो जाएगी, थोड़ी बहुत नहीं होगी। क्योंकि इसको हटा के भी झाड़ू लगाना ना बहुत मुसीबत का काम है। मतलब कि इसको हटाइए तो फिर वो निकलता है, तो फिर धूल मिट्टी तो अगर आप चाहो तो कहीं ना कहीं से आप रोज़ करो तो रोज़ मिलेगी। जब कभी हटा के करो तो उस पर लगता है कि हाँ ये छूट गया था, वो छूट गया था। तो मैं इसको हटा के करती रहती हूँ, लेकिन जिस दिन ये करती हूँ तो उस दिन भी निकलना है। तो इसी के साथ मैं झाड़ू भी लगाते जा रही थी साथ साथ निकाल के। तो मैंने ये काम किया ना, फिर मैंने सोचा कि मैं क्या मतलब और भी निकाल दूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो डीप क्लीनिंग तो करनी ही करनी है, तो मैं सब कुछ निकालने के लिए तैयारी में लग गई। और मैं उधर ना पानी भी बैठा दी थी साथ में, कि गर्म पानी में ये सब कपड़े धुलिए ना, क्योंकि जो किचन के कपड़े होते हैं ना, भले वो गैस चूल्हे से थोड़े से दूर रहते हैं, लेकिन वो चिकनाहट आ ही जाती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गर्म पानी लिया था और ज़्यादा पानी लेकर के गुनगुने पानी में सब चीज़ों को डीप क्लीनिंग करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधा घंटे में अंदर से गंदगी भी साफ़ हो जाएगी और मेहनत भी कम लगेगी। फिर मैं आ गई थी ये फ्रिज के ऊपर के कवर को साफ़ करने के लिए। तो कुछ पैकेट्स रहते हैं ना सब्जियों के, तो वो मुझे लगे गंदे हैं, तो मैंने कहा कि उसको भी डाल देते हैं, धुल देते हैं, साफ़ सुथरा रहेगा। और लगे हाथ आपको जब करने का मन करता है ना, तो कपड़े ही ज़्यादातर निकलते हैं सफाई में, कि ये भी धुल दूँ वो भी धुल दूँ, क्योंकि जब तक क्लीनिंग कपड़े की नहीं होती है ना तब तक आपको फील भी नहीं आएगी। तो फिर मैंने सोचा कि ये भी मुझसे भूल रही थी, मैंने कहा वो भूल रही हूँ तो फटाफट से निकालती हूँ। फिर ये किचन के जो इसमें सेल्फ है, मैं इसमें ढक्कन नहीं लगाई रहती हूँ। दूध में जब एकदम मलाई जम जाती है तो दूसरे दिन सुबह मैं इसमें ढक के लगाती हूँ। और अभी थोड़ी सी लापरवाही इसलिए भी हो जा रही है, मेरे हस्बैंड नहीं रह रहे हैं और मेरे तनुष का पेपर है, तो थोड़ी सी होता है ना कि मिस्टेक्स हो ही जाती है घर पे भी रहते। क्योंकि जब आपका फोकस आपके बच्चे के पढ़ाई पे हो जाए ज़्यादा, तो थोड़ा सा ध्यान, तो भी देखिए तनुष चला गया था तो मैं भी रिलैक्स हो गई थी। तो मैं ध्यान दे के सब काम में निपटा रही थी। यहाँ पर फ्रिज वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है। हाँ, तो अभी बैठ के आराम से, आज ही था उसका पेपर, तो पेपर अभी हो रहा है, तो मैं एकदम रिलैक्स हो गई थी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो आज था बुधवार का दिन और मैं ये डीप क्लीनिंग कर रही थी और देखते हैं कितना हो सकता है, सब कुछ करूँगी। मैं तो आज कपड़े पहले धुल के डाल दूँगी, बाकी तो मैं आगे ही डीप क्लीनिंग कल करूँगी, क्योंकि सूख जाता है तो लगे हाथ सब झाड़ पोंछ के सब लगा दीजिए ना तो ज़्यादा अच्छा। तो मैं 2 डेज़ में आपका मंथली क्लीनिंग करती हूँ। एक दिन कपड़े निकालती हूँ, पोंछती हूँ, फिर दूसरे दिन और अच्छे से पोंछ के लगाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी तो हो गई थी कपड़ों की अच्छे से। देखिए कितना ज़्यादा कपड़े हैं, कपड़े पे कपड़े था और धुल करके मैं एकदम रिलैक्स हो गई।
फ्रेंड्स, और मेरा पूरा घर का काम मतलब कि मैंने क्लीनिंग का पार्ट 1 किया है मंथ में, जो मैं मेहनत करती हूँ एक बार जो घर चमकाने के लिए। तो मैंने जितने भी कपड़े होते हैं ना धुलने के लिए मैं आज धुल दी हूँ, क्योंकि कल मुझे क्लीनिंग करनी है टोटली पूरे घर की। तो आज मैं क्लीनिंग करने के लिए पूरे कपड़े धुल दी हूँ मैंने, मतलब कि धोबी घाट बन गया है मेरा घर। और कपड़े धुल के ना मेरी कमर टूट गई है, दर्द के मारे दर्द कर रही है। और इनका शूज़ भी, इनके भी कपड़े धुलने थे, तो इकट्ठे करके धुलने पर 1 घंटा तो लग गया मुझे बाथरूम में धुलने में। तो धुल ली हूँ तो ये सूखेगा, आज सूख जाएगा तो कल फिर मैं क्लीन मतलब सफाई करते करते और फिर ये कपड़े लगाते जाऊँगी। तो देखिए कल मेरा कैसा घर सुंदर लगता है। तो अभी बस बैठूँगी, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, क्योंकि मैंने कपड़े तो डाल दिए हैं। धूप आ जाएगी बालकनी में तो वो सूखना शुरू कर देगा। तो ऊपर ले जाके डालना बहुत मुश्किल का काम है, नीचे रहता है तो केयर भी हो जाता है। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ, सोचती हूँ क्या बनाती हूँ क्या खाती हूँ। तो हेलो, मैं आ गई अपना लौकी करने की सब्ज़ी बनाने, क्योंकि ये पुरानी लौकी थी थोड़ी दिन। मैंने कहा कि इसी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो दोनों टाइम चल भी जाएगा अच्छे से लौकी। मैं थोड़ी सी आलू डालूँगी और मतलब कि बेटे के लिए और मेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि एक सब्ज़ी बनाई है ना एक टाइम के लिए तो बनती ही नहीं है, बस मतलब बन ही नहीं पाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिर्चा और प्याज काट लिया है और तेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा अपना तेल जिस हिसाब से डालना हो, और अपना थोड़ा सा जीरा डाल करके प्याज मिर्चा डाल दिया। मेरे टमाटर तो था नहीं मेरे पास, बहुत महंगे हो गए, तो अभी टमाटर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मंगवाऊँगी। लेकिन तो कभी कभी रहता है ना, तो किसी किसी सब्जियों में डालने ही पड़ते हैं। तो अभी देखिए मैंने हल्दी नमक और थोड़ी सी जो मसाला आपको फेवरेट हो वो मैं किचन किंग मसाला डाल दे रही हूँ। किसी भी कंपनी का लेकर आप डाल दीजिए जो आपको मसाले में सिंपल सा बना करके। टमाटर इसमें डाल दीजिए, थोड़ी सी जो भी आपको हल्दा धनिया हो तो वो डाल दीजिए। सिंपल सब्ज़ी भी कभी कभी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने इसको ढक ढक के 2-5 मिनट भुना है। भून करके मैं इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर कुक कर दूँगी और ये सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो जाएगी और मैं रोटियाँ सेक लूँगी। और ये है नेक्स्ट दिन का, मतलब ये शुक्रवार का दिन के। तो क्योंकि क्या था ना कि मतलब गुरुवार को मेरे बेटे की तबीयत, बुधवार को जब स्कूल से आए तो काफ़ी तबीयत उसकी ख़राब थी, सर्दी जुकाम था। तो उसकी मैं तबीयत देखी दूसरे दिन इतनी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन तब भी मैंने एग्ज़ाम के लिए भेजा था। लास्ट पेपर था गुरुवार को, तो यहाँ पे गुरुवार को पेपर था। उसके बाद दोपहर में ही वो जल्दी से ही आ गया, 1-1.5 घंटे में। इतनी में टाइम देने मैंने डीप क्लीनिंग कुछ की ही नहीं, और कुछ कपड़े भी नहीं सूखे थे, पानी तो उसको भी सुखाने में लग गई। तो फिर ये शुक्रवार का वीडियो ब्लॉग था। शुक्रवार को मैंने यहाँ देखिए सबकी क्लीनिंग कर करके मैंने गेस्ट रूम साफ़ किया, मतलब ऐसे भी। और देखिए अभी कुछ भी कपड़े पड़े हुए हैं साफ़ करने के लिए, तो ऐसे धीरे धीरे करके ना पूरी क्लीनिंग भी कर रही थी, क्योंकि 1 दिन की क्लीनिंग हुई भी नहीं थी। गुरुवार के दिन मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। मतलब कि इस बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो माओ की ऑटोमेटिक धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी। एक तो इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम हो जाए तो माओ को भी इन्फेक्शन लग ही जाता है। तभी मेरा घर इतना गंदा लग रहा था। और आज मेरे हस्बैंड आने वाले थे, मैंने कहा कि एटलीस्ट कम से कम घर तो साफ़ कर दूं, और कुछ बनाऊं या ना बनाऊं वो तो चल जाता है, वो देख लेंगे। लेकिन घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो किसी को भी अच्छा लगता है, कोई भी आता है तो उसको लगता है कि हाँ घर साफ़ सुथरा है। तो मैंने मेहनत की, फिर उसके बाद फटाफट फ्रिज को भी ओरली ऐसे ही साफ़ कर दिया। डीप क्लीनिंग तो करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर जो भी चीज़ थे ना वैसे ज़्यादा गंदे थे नहीं, फ्रिज मेरी ज़्यादा गंदे रहते नहीं इस पर पेपर वगैरह लगाने से। फिर इसको साफ़ करके अच्छे से मैंने इसको पोंछ पाछ दिया, जिससे एकदम क्लीनिंग हो ही जाती है और साफ़ लगता है। इसको मैंने पलट के एकदम बोतल वगैरह सब कुछ ठीक कर दिया, और हर चीज़ों को ऐसे साफ़ कर रही थी, गंदा रहे तो मैं अच्छे से धुल दे रही थी। और ये देखिए मेरी फ्रिज एकदम क्लीन हो गई थी। और बाहर की मुझे मिर्ची देखिए यहाँ पे मैंने रख दी हूँ मिर्ची। और यहाँ पे तनुष कह रहा है मम्मा मैं साफ़ करूँगी, तो मैंने कहा कि चलो तुम साफ़ कर दो फ्रिज का आउटर एरिया। और यहाँ देखिए दरवाजे वगैरह सब साफ़ कर रहा था। तो मेरे बेटे को आदत है ये सब चीज़ करने की। फिर मैं आ गई थी ये वाला जो इम्पॉर्टेंट टेबल है मेरा, जो 2-in-1 काम करता है, स्टोरेज का भी और ऑर्गेनाइज़र का भी, स्टोरेज का सब। तो कुछ प्लेट्स बर्तन हैं जो मैं यूज़ नहीं करती, धूल मिट्टी खाते, तो मैंने उसको पैकेट्स में कर दिए हैं। बाकी जो डेली यूज़ करते मैंने ऐसे लगा दिए हैं, रख दिए हैं। अब बारी आ गई ऊपर को ढकने के लिए, ढक करके मैंने एकदम लगा दिया। फिर इसके ऊपर कवर कर दिया है। इसको लगाने में ना आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, पता नहीं क्यों ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा था कैसे। फिर मैं आ गई ऊपर की तरफ इसको कवर करने कपड़ों को, क्योंकि ऐसे आप सफाई करेंगे ना तो मंथ में एक बार ही सफाई करेंगे, लेकिन हर जो कपड़े होते हैं चमकते रहते हैं तो घर ऑटोमेटिक साफ़ लगता है। और यहाँ मैंने नहा धो करके पूजा पाठ भी कर लिया। और यहाँ पे तनुष भी जा रहा था अपना तनुष खेलने। तो फिर मैं यही दिखा रही थी, मंथ में अगर आप ऐसे डीप क्लीनिंग कर दोगे ना तो आपको हर चीज़ें चमकेगी, जो धुलने वाली रहती हैं
मतलब क्योंकि ये जब ये धूल मिट्टी खाती है, ऐसे नहीं कि गंदे हो जाते, धूल मिट्टी खाती है, वो दूर से कोई देखिएगा तो धूल धूल लगी रहेगी, तो साफ़ नहीं होता। आई होप आज का मेरा ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। और देखिए क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो गई थी। आपको कैसा लगा मेरा डीप क्लीनिंग बताइए। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा घर का साफ कर सफाई कर लिया है। तो आई होप आज की क्लीनिंग रूटीन जो मेरी है, जैसे मैं जो मंथली क्लीन करती हूँ, जो पर्दे वगैरह, मतलब पर्दे तो भी नहीं हटाए हैं, ये सब चीज़ें मैं मंथली निकाल के रख देती हूँ, तो वो मैंने साफ़ कर दिया है। तो आई होप मेरी क्लीनिंग थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, और थोड़ी और क्लीनिंग करनी है 1-2 दिन में, तो वो में टाइम मिलेगा, क्योंकि 2 दिन से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कमर में दर्द, मन भी नहीं, बेटे का पेपर तो सुबह उठ के भी पढ़ाना, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा। अच्छा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।